आज तक हम लोग गंगा को ब्लॉगर की नज़र से या ड्रोन की नज़र से देखे हैं, जहां पे गंगा की साफ़ सफाई और पटना की खूबसूरती को दिखाया गया है। लेकिन आज हम देखने वाले हैं गंगा को एक फ़ोन कैमरे की नज़र से, जहां पे हम देखेंगे कि कैसे कुछ पटनावासी यहां पे रह के बहुत ही ज़ोरों शोरों से गंगा की साफ़ सफाई के लिए काम कर रहे हैं। हाय, दिस इज़ नंदिनी फ्रॉम पटना बिहार। आज हम आए हैं जनार्दन घाट, जो कि है मरीन ड्राइव के पास। आज हम यहाँ किसी खास काम से आए हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं, पटना जो है गंगा के किनारे बसा हुआ है, लेकिन एज अ इंडिविजुअल, एज अ बिहारी, एज अ पटनावासी, हमने गंगा को क्या दिया है? सिर्फ कचरा। हम हर साल बहुत सारे फेस्टिवल्स मनाते हैं जिसमें हम जल स्रोत या गंगा को पूजते हैं, तो हमारे लिए गंगा बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है। लेकिन हम लोग गंगा को क्या देते हैं? कचरों से भरी पॉलीथीन और जो पूजा में इस्तेमाल की गई सामग्रियाँ होती है वो हम यहाँ विसर्जन कर देते हैं। लेकिन क्या ये सही है? क्या हम ये गंगा के साथ जस्टिस कर रहे हैं? उनसे सवाल करेंगे कि कैसे एज अ इंडिविजुअल, एज अ पटना वासी, एज अ बिहार वासी हम गंगा को साफ़ रख सकते हैं। आइए तो हम उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं उनके काम के बारे में। तो सबसे पहले हम मिलेंगे शैलेश जी से। थैंक यू सो मच आप लोग को ये कवर करने के लिए। और कई बार ये बहुत ज़रूरी भी हो जाता है, क्योंकि जब आप काम कर रहे होते हैं तो उस काम को समाज तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। तो ये काम की शुरुआत ऑलमोस्ट 1.5 साल पहले हुई थी। इसी तरीके से हमारी टीम के थ्रू छठ के बाद हम लोग ऐसी साइकिलिंग करते हुए आए, तो हम लोगों ने देखा कि जिस तरीके से गंगा जी जितनी इम्पॉर्टेंट है फेस्टिवल्स की वजह से, हमारे पूजा पाठ की वजह से, छठ इतवार की वजह से, लेकिन क्या होता है कि सारा जो ख़त्म होता है त्यौहार वगैरह, उसके बाद हम लोग बेधड़क अपना जो रिलीजियस वेस्ट, जो धार्मिक कचरा होता है, वो उठा के और बिना सेग्रीगेशन किए गंगा जी के किनारे या फिर गंगा जी में ही फेंक देते हैं। ये बिना सोचे समझे कि मतलब सिर्फ ये पानी ही या गंगा जी ही नहीं, इसमें कई ऐसे मछलियां हैं जिसे हम डॉल्फिन बोलते हैं, उसका भी ये अपना रहने का स्थान है। तो हम लोग बिना कुछ सोचे समझे ये पिछले कई दशकों से, सालों से करते आ रहे हैं। और अभी आप देख रहे हैं कि ये कितना डिटोरिएशन फेस में है, कि अभी न्यूज़पेपर, प्रिंट मीडिया, सब जगह ये आ रहा है कि मनेर से लेकर दीदारगंज तक का जो पटना का साइज़ है कम्प्लीटली बहुत डेंजरस हो चुका है। इवन जो आचमन लोग बोलते हैं कि करना, वो भी काफ़ी ख़तरनाक है। लोग तो यहाँ मतलब इसमें अपना नहाते हैं, लेकिन इस तरीके से हम लोगों ने सोचा, और आज हमें 1.5 साल हो गया, मोटा मोटी 70 हफ्ते हो चुके हैं हमें ये काम करते हुए, और दूसरे लोग आके हर बार करते हैं साथ में मिलकर। पेडल फॉर प्लैनेट, ये कैसे नाम रखा? पेडल फॉर प्लैनेट, हाँ डेफिनेटली। लोग बाग जिस तरह से, मैं जॉब करता हूँ तो हमने सोचा कि एक ऐसा पटना में स्टार्ट किया जाए कि हेल्थ को लेकर कॉन्शियस रहें लोग। तो अपनी जब हेल्थ की केयर करेंगे और साइकिलिंग को उसमें इंक्लूड करेंगे, तो डेफिनेटली फिर इन्वायरमेंट की भी हेल्थ क्रिएट होगी। तो इस तरीके से पेडल फॉर प्लैनेट। ओके, हम आपसे पूछेंगे, आपका नाम क्या है? ऋषभ। आप इस ग्रुप से कैसे जुड़े? एक्चुअली मैं नेशनल प्लेयर हूँ माउंटेन बाइकिंग का, तो हमारा ट्रेनिंग हो रहा था हज भवन के पास। तो जो पैडल फॉर प्लैनेट एक ग्रुप था, तो उसमें भैया लोग ने स्टार्ट किया था साइकिलिंग। सो बेसिकली हम लोग तो राइडिंग करते थे, तो कुछ जैसे इवेंट्स ऐसे 15 अगस्त या 26 जैन जो होता था, उसमें हम लोग पार्टिसिपेट करते थे। हम लोग उस दिन बड़ा राइड करते थे, एक जैसे कि उसमें ग्रुप राइड्स कम्युनिटी बोलते हैं, उसमें अराउंड 50 या 100 से लोग जुड़ते हैं कम से कम। उसके बाद जब राइड होता था और फिर एक राइड प्लान करते थे, फिर हमने उस ग्रुप को ही नाम दिया था पैडल फॉर प्लैनेट। उस ग्रुप में बहुत लोग हैं, एड्स रहते हैं। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रवि प्रकाश हुआ। आप इस ग्रुप से कैसे जुड़े हैं? मैं पिछले 1.5 साल से जुड़ा हुआ हूँ। जैसे कि हम लोग राइड करना, तो साइकिल का शौक चढ़ा। पहले नॉर्मल वाला साइकिल चलाता था, उसके बाद फिर मुझे वो साइकिल मेरा शौक चढ़ा, तो फिर रिवर क्लीनअप ड्राइव से स्टार्ट किया मैं। तो आज 1.5 साल हो रहा है रिवर क्लीनअप ड्राइव का। तो आप लोग इसमें क्या काम करते हैं? कुछ नहीं, जो वेस्टेज होते हैं कचरा, उसको उठा के और डंपिंग ग्राउंड डालते हैं, फिर यहाँ से आती है गाड़ी नगर निगम को ले जाती है। अच्छा, यानी कि गंगा से निकाल के आप लोग वहाँ पे डालते हैं। ओके, आप हमारे ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे कि एज अ इंडिविजुअल वो क्या कर सकते हैं? एज ए इंडिविजुअल बहुत चीज़ कर सकते हैं अगर करना चाहें तो, क्योंकि देखने से कुछ नहीं होता है, करने से होता कभी है। इस काम को करने में कोई डिफ़िकल्टीज आई है?
ऐसा तो कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। पटना के लोगों के अलावा तो सब सपोर्ट ही करते हैं। पटना के लोगों के अलावा ऐसा कोई क्यों? हम जब 8 बजे से सफाई शुरू होगी, आप खुद देखिएगा कि क्या होता है क्या नहीं कर होता रहे है। हैं पेडल फॉर प्लैनेट के ग्रुप मेंबर शिवम जी से। उनसे कुछ क्वेश्चन है कि क्या गवर्नमेंट इसमें क्या रोल प्ले कर सकती है, या वो रोल प्ले कर रही है फिर भी इंडिविजुअल्स यहाँ पे साफ़ सफाई नहीं रख पा रहे हैं? देखिए, गवर्नमेंट की भी ड्यूटी बनती है और हमारी जो आम जनता है उनकी भी ड्यूटी बनती है। जैसे कि इंदौर में हम लोगों ने देखा है कि इंदौर काफ़ी सालों से फर्स्ट रैंक पे लिस्ट कर रहा है क्लीनलीनेस के मैटर में, ठीक है। तो वैसे भी पटना की गवर्नमेंट, अपनी बिहार की गवर्नमेंट ट्राई कर सकती है, पीएमसी ट्राई कर सकती है, पटना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की लोगों को इंसेंटिवाइज़ करे, क्योंकि वो और लाइबिलिटी भी क्रिएट कर सकती है अपनी पीएमसी कि कचरा फेंकेंगे तो फ़ाइन लगेगा, और कचरा अगर हम लोग सही जगह पर रखेंगे तो इंसेंटिव भी मिलेगा। कुछ भी हो सकता है इंसेंटिव, चाहे वो मनी, चाहे वो एनी मॉनेटरी बेनिफिट या किसी टाइप का बेनिफिट हो सकता है। तो ये ज़रूरी है और लोगों को भी ये सीखना पड़ेगा, थोड़ा समझना पड़ेगा कि बिहार उन्हीं का है, और बिहार को गंदा करेंगे तो उन्हीं का शहर गंदा होगा और इंडिया गंदा होगा अपना। लास्ट चीज़ कि आप ऑडियंस को कोई एक सेंटेंस में कुछ अवेयरनेस यही है मेरा कि काइंडली प्लास्टिक को डस्टबिन में डाला करें और ट्राई करें अपने सराउंडिंग को क्लीन रखने का। यहाँ से पास ही में मरीन ड्राइव है जहाँ पे डेली बहुत सारे यंगस्टर आते हैं। तो हम शैलेश जी से पूछेंगे कि एज अ यंगस्टर हम लोग गंगा जी को साफ़ सफाई रखने में क्या हेल्प कर सकते हैं? सिंपल सी चीज़ है, ज़रूरी नहीं कि फ़िज़िकली आप लोग इसमें आके पार्टिसिपेट ही करें। बस यही चीज़ है हमारा मैसेज, आप अपने फर्स्ट इंक्लूड अपने आप पे कीजिए, एंड देन उसके बाद अपने फ्रेंड्स, पीयर ग्रुप, रिलेटिव, फैमिली सबको कन्विंस करने की कोशिश कीजिए कि जब भी पूजा पाठ या जो भी कथा वगैरह रिलेटेड टू रिलीजियस सारा ख़त्म होने के बाद उसको सेग्रीगेट करके रिलीजियस वेस्ट को, एंड देन फिर जो डिस्पोज हो सकता है समय के साथ उसको सिर्फ पानी में आने दें, गंगा जी में आने दें, और बाकी को कहीं हो सके मिनिमम यूज़ हो, और सेग्रीगेट करके इसमें पॉलीथीन या फिर सीमेंट की बोरियों या जूट की बोरियों के साथ आके कंप्लीट एज अ डंपिंग यार्ड गंगा जी में ना फेंके। बस ये एक मैसेज अगर सर्कुलेट हो जाए, खुद पे इम्प्लीमेंट हो जाए, जितना हो सके कम प्लास्टिक का यूज़ करें अपने डेली में, मिनिमम से स्टार्ट करके और कंप्लीट स्टॉप हो जाए, तो आप इस मुहिम से उस तरीके से भी जुड़ सकते हैं। क्या मरीन ड्राइव पे जो डेली यंगस्टर आते हैं वो खाना पीना कुछ खाते हैं, तो वहाँ का कचरा भी यहाँ पे आता है? हाँ, सिंपल से चीज़ है और वो लाजमी है, आता है, लेकिन मैं यही कहूँगा कि उससे भी बचा जा सकता है, क्योंकि आज की डेट में 10 आउट ऑफ 8 के पास अपना बैग होता है। तो और इस वेस्ट में क्या होता है, बहुत ज़्यादा हुआ तो प्लास्टिक या रैपर्स या लेस के रैपर्स या फिर कोई प्लास्टिक बॉटल्स, तो उसको जिस तरीके से हम लेकर आए, हमने यूज़ किया फूड आइटम्स को और वो बॉटल को, उसके बाद वापस उसको कहीं ले जाकर कम से कम इस मरीन या फिर इस एरिया से, जो कि गंगा का एरिया है, यहाँ से हटा दें, तो एटलीस्ट समय के साथ भी कम से कम आने वाले टाइम पे भी वो प्लास्टिक या प्लास्टिक का रैपर गंगा जी में नहीं जाएगा, वो चीज़। थैंक यू। तो ये बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब एक छोटी सी चीज़ है जिसको आप अपने डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो आप इस मुहिम का पार्ट हैं। थैंक यू सो मच। आज हम मिले हैं पेडल फॉर प्लैनेट के ग्रुप से, जो गंगा की साफ़ सफाई करने के लिए काफ़ी ज़ोरों शोरों से काम कर रहे हैं। हर संडे को ये यहाँ आते हैं, साथ ही में यहाँ पे आके सारे कचरे चुनते हैं, और यहाँ पे डंपिंग यार्ड होते हुए भी हमारे पटना वासी गंगा किनारे कचरा फेंक रहे हैं। तो उनसे एक ही अपील है पटना पेडल फॉर प्लैनेट की तरफ से कि जो भी विसर्जन करने आप सामान आते हैं, बस उसमें से पॉलीथीन्स वाले सारे सामान निकाल के आप डंपिंग यार्ड में डाल दीजिए। पटना की जान, पटना की शान, गंगा को साफ रखना है हमारा अभियान। हर हर गंगे।